नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम रिक है। वो स्कूल बस के पीछे तेजी से भाग रहा है क्योंकि आज वो स्कूल के लिए लेट हो गया है। भागते हुए उसका ध्यान बस के अलावा किसी और चीज पर नहीं होता। तभी वो अचानक किसी से टकरा जाता है और दोनों गिर पड़ते हैं। रिक जल्दी से उठता है और माफी मांगते हुए बस में चढ़ जाता है। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। उसके दोस्त उसे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो थोड़ा बदला बदला सा लगा है। रिक को स्कूल की एक लड़की बहुत पसंद है। उसका नाम रिया है। वो अक्सर रिया को देखता रहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उससे बात कर सके। आज भी जब रिया उससे मुस्कुराकर हाय कहती है तो वो नर्वस हो जाता है और हकलाते हुए मुश्किल से जवाब देता है। रिया हंस देती है और अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। ये बात रिक को और भी बेचैन कर देती है। स्कूल में दिन भर की पढ़ाई के बाद जब रिक घर पहुंचता है तो पता चलता है कि वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। उसके माता पिता का बचपन में ही एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसका घर एक साधारण मकान था जहां हर जगह उसकी पुरानी यादों की तस्वीरें थी। रिक उन तस्वीरों को देखता है और अपने माता पिता की यादों में खो जाता है। काश तुम लोग यहाँ होते। वो बुदबुदाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रिक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और उसे चलने में भी दिक्कत हो रही होती है। उसके शरीर में अजीब बदलाव हो रहे होते हैं। उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी हो और उसकी आंखों की नजर भी तेज हो जाती है। खाना खाने के बाद जब वो अपना होमवर्क कर रहा होता है तभी उसे तेज सरदर्द महसूस होता है और उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो जाता है। रात को जब वो सोता है तो उसे अजीब और डरावने सपने आते। सपनों में वो खुद को किसी अनजानी जगह पर पाता है जहाँ पर अजीबोगरीब जीव उससे लड़ रहे हो। वो उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी शक्तियां काम नहीं करती। वो पसीने पसीने होकर उठता है और बिस्तर पर बैठकर सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी बॉडी में कुछ अलग सा महसूस हो रहा हो। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो चुकी थी। उसकी सुनने और देखने की क्षमता भी तेज हो चुकी थी। वो अपनी ताकत की परीक्षा लेने के लिए घर के पीछे वाले मैदान में जाता। वहाँ पर वो ऊंचाई से कूदता है और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। वो दीवार पर आसानी से चढ़ जाता है। फिर वो दौड़ने की कोशिश करता है और देखता है कि उसकी शक्ति और उसकी गति पहले से कहीं तेज हो चुकी है। उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उसे समझ में आता है कि शायद उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है और उसी के कारण उसे ये ताकतें मिल रही हैं। अब रिक को एहसास होने लगता है कि वो साधारण इंसान नहीं है। वो दीवारों पर चढ़ने लगता है। ऊंचाई से कूदने में उसे डर नहीं लगता था और उसके हाथ किसी भी चीज से चिपक सकते थे। अपनी शक्तियों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए वो हर दिन ट्रेनिंग करने लगा है। अपने कमरे में वो अजीब अजीब एक्सरसाइज करता है और धीरे धीरे उसे अपनी नई ताकत पर काबू पाने का तरीका समझ में आने लगा है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए छोटी मोटी मुश्किलों को हल करना शुरू कर देता है। सड़क पर गिरा हुआ सामान उठाना, किसी खोए हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिलाना, ये सब काम अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लोग उसे देखकर हैरान होते हैं कि वो ऐसा कैसे कर पाता है। रिक अब जान चुका था कि उसकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रही। उसकी शक्तियां उसे खास बना रही थी लेकिन इनका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये सीखना अभी बाकी था। वो घंटों अपने कमरे में खुद को ट्रेन कर रहा था। उसके कमरे की दीवारें उसके हाथ के निशानों से भरी हुई थी। हर दिन की ट्रेनिंग के बाद रिक और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अब वो अपने स्कूल के बच्चों की मदद करने लगा था। कभी कोई लड़ाई में फंसा हो तो उसे बचाना, कभी कोई चीज खो जाए तो उसे ढूंढ निकालना, ये सब उसके लिए आसान हो चुका था। रिक ने सोचा कि अगर उसकी शक्तियां इतनी बढ़ चुकी हैं तो शायद वो भी बड़े काम कर सकता है। इसलिए उसने अपने शहर की गलियों और सड़कों की निगरानी करनी शुरू कर दी। अक्सर वो रात को घर से बाहर निकलता और छिपकर देखता कि कोई बुरा काम हो रहा है या नहीं। उसकी तेज नजर और मजबूत इंद्रियां उसे हर खतरे का पता पहले से ही लगा देती थी। उसने एक दिन देखा कि कुछ गुंडे एक दुकान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बिना देरी किए वहां पहुंचता है और उन गुंडों को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो इतनी तेजी से दौड़ता है कि उन गुंडों को कुछ समझ ही नहीं आता। उसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। अब वो सिर्फ रिक नहीं बल्कि एक हीरो बन चुका था।